हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे क्लाइंट से फेस करें, मतलब क्लाइंट से इंटरव्यू के दौरान कैसे उनसे फेस करें, कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो कुछ टिप्स ट्रिक हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसी बारे में आज डिस्कस होने वाली है। कुछ आपसे बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग मिल के इंटरव्यू को क्रैक करें, मतलब समझ रहे हैं ना। तो बिगनर्स जो है उनके लिए तो ये ज़रूरी हो ही जाता है, और रिटर्नर जो है वो देख लेंगे तो उनको ऐड करने का मौका मिल जाए कि और भी क्या हम अपने इंटरव्यू में ऐड कर दें जिससे कि मेरा सैलरी अच्छा लग जाए, अच्छी कंपनी में जॉब निकाल सके दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि लोग कहते रहते हैं कि इंटरव्यू जाइए तो नर्वस मत होइएगा, नर्वसनेस नहीं हो, नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंस लो ना करें। तो ऐसा बोलने वाली बात है, नर्वस होना लाजिम है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नर्वस होना लाजिम है, ये नॉर्मल बात है। अगर नर्वस लेकिन स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग इंटरव्यू नहीं। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका खुद ही नर्वस चला जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट में जब आप इंटर कीजिएगा तो नर्वस होना लाजिम है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग का नेचर है, वो होना ही होना है। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये काम करना है कि वो नर्वस को ख़त्म कैसे करना है। ये सिंपल सा ट्रिक थोड़ा मैं ही यूज करता हूँ ज़्यादातर। अगर आप वो यूज़ कर लें, अगर आप फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है, सुन लीजिए। तो नॉर्मल सा देखिए, इंटरव्यू अगर आप जा रहे हैं देने के लिए तो सारा चीज़ माइंड का है, माइंड से ही सब चीज़ होता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस अप होना, कॉन्फिडेंस लो होना, ये सारा चीज़ माइंड का खेला है। तो माइंड को ये समझाएं, माइंड पे ये रखें कि भाई जॉब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, ये दुनिया का आखिरी जॉब तो नहीं है, इसके आगे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी जॉब मिलने वाली है। तो चलिए, सिंपल सा मौका मिला है, मेरे ट्रेड पे जॉब आया है, तो चलो इंटरव्यू दे के देखता हूँ। और दिमाग में रखिए कि इंटरव्यू चलिए नहीं होने वाला है, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बस जाऊँगा बिंदास, जो पूछेगा उसका सवाल का जवाब दूंगा फर्स्ट क्लास और फ्लुएंट में इंटरव्यू दूंगा। नहीं होगा नहीं होगा, एकदम एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख दिए कि ये जॉब मुझे ही मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सैलरी ऑफर कर रहा है, ये किसी भी तरह से तो मुझे ये जॉब मिल जाना चाहिए, तो वो 50% चांस है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन आपका हो गया है, जुड़ गए कंपनी के साथ। और क्या होगा कि आप एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा तो नर्वसनेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शुरू में जब आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाइए, मत लगाव रखिए। इंटरव्यू अपना नॉर्मल जो है तैयारी कीजिए और चले जाइए बिंदास। लगाव मत रखिए कि होना ही चाहिए, अगर ये कंपनी नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लाखों कंपनी है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको जॉब जरूर मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के अगर आप इंटर करते हैं तो नर्वस नहीं होइएगा। तो ये तो रहा बात दोस्तों नर्वस कम करने का, ठीक है। अब चलिए क्लाइंट के पास अब चले गए, नर्वस भी आपका थोड़ा बहुत कम हो गया, नर्वसनेस कम हो जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, नर्वसनेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए, क्लाइंट भी आपको कोशिश रहता है उनका कि आपको कंफर्टेबल करें। तो जैसे ही आप जब सवाल जवाब बात करना चालू होगा तो खुद ब खुद कंफर्टेबल हो जाइएगा, 100% कंफर्टेबल हो जाइएगा, यही नॉर्मल होता है। तो क्लाइंट आपसे नॉर्मल जब आप इंटर कीजिएगा तो आपसे सवाल करेंगे, आपके बारे में हो सकता है पूछ लें, आपका क्वालिफ़िकेशन हो सकता है पूछ लें। हालांकि उनके पास रिज्यूमे है, लेकिन दो वजह से क्वालिफ़िकेशन और आपके बारे में पूछते हैं। पहला, आपका लैंग्वेज और फ्लुएंसी चेक करने के लिए, और दूसरा आपका नर्वस कम करने के लिए, इजी करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए। वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल उसके बाद क्या होता है मालूम है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले वो इंटरव्यूअर कि आप प्रीवियस कंपनी में, चाहे वो गल्फ़ में किए हो या इंडिया में ही क्यों ना किए हो, प्रीवियस कंपनी में आपका काम क्या था, आप क्या करते थे। यही क्वेश्चन उनका पहला रहेगा इंटरव्यू के होने के बाद। तो आपको हमेशा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। जिस ट्रेड के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको तैयारी पहले से करना हो। आईना के सामने कीजिए, ऐसा ही कीजिए, दीवार को देख के कीजिए, जैसे कीजिए, पहले से तैयारी कर लीजिए कि पहले कंपनी में मैं क्या करता था, उसको किस तरह से डिलीवर करना है क्लाइंट के सामने। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि आई वाज डूइंग दिस, डूइंग दैट, ये सारा चीज़ जाएगी। जो जो आप करते थे, भाई आप काम किए हुए हैं तो आपको टेंशन ही नहीं है, सारा खोल के रख दीजिए। प्रैक्टिस पहले कर लीजिए तो फ़ायदा ये होगा कि फ्लुएंसी बनी रहेगी, आप फट 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 सारा चीज़ बताने लगेंगे। और देखिए, वो प्रीवियस कंपनी के बारे में इसलिए पूछते हैं कि उनसे वो आइडिया लगा लेते हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस दिखाया सही है कि नहीं, मतलब काम किया हुआ बंदा आप हैं कि नहीं। नॉलेज वो बाद में चेक करेंगे वो तो, लेकिन पहले देखेंगे कि आपने काम किया भी है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चिपका के बस आ गए हैं।
तो वो आपका जवाब से वो लोग पकड़ लेंगे। अगर आप काम किए होंगे तो 100% वो पकड़ लेंगे कि आपने काम किया है, और नहीं किए हुए होंगे तब तो बहुत ज़्यादा आपको स्मार्ट होना होगा कि आप इंटरव्यूअर को बेवकूफ़ बना दे। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना होगा, नहीं तो वो लोग पकड़ लेते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यूअर पकड़ लेंगे कि आपने काम नहीं किया है, और अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो ही आप इंटरव्यूअर को थोड़ा घुमा सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि अब जब आप बता दीजिएगा कि हम लास्ट कंपनी में ये करते थे, तो अब वो नेक्स्ट आपके ट्रेड से सवाल करना चालू कर देंगे। टेक्निकल सवाल करना, जो आप जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं उससे आपको सवाल करना वो चालू कर देंगे। जो नॉर्मल सा सवाल होता है, हर कंपनी में आपने काम किया है तो नॉर्मल सा सवाल रहेगा, आप जवाब जरूर दे दीजिएगा। और थ्योरेटिकल, हर ट्रेड का थ्योरी होता है, वो थ्योरी आप पढ़ के जाएँ, तैयारी करके जाएँ। थ्योरेटिकल से कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल से क्वेश्चन रहेगा, उसका आप जवाब अगर आप दे देते फ्लुएंट के साथ तो भाई आपको तो जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कुछ टिप्स हैं नॉर्मल सा, जो वीडियो लंबी ना हो। बातें तो इसमें, टिप्स तो इसमें बहुत सारी हो सकती है, बातें बहुत लंबी हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ और पूछना है या इसी का वीडियो का पार्ट 2 मैं सोच रहा हूँ कि लेके आऊँ, तो ऐसा कुछ रहे तो आप बताइए। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में, इंस्टा में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।